जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज यह जानकारी उन श्याम भक्तों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मिलने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 20 दिसंबर से लेकर के और 25 जनवरी तक आना चाहते हैं। इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कब कब आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, कब कब आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। और यह जानकारी उन लोगों के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त पहली बार आना चाहते हैं या फिर काफी दिनों बाद आना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद आप लोगों को कैसे जल्दी आशीर्वाद मिल पाएगा, कैसे आप लोग अपनी बीमारियां परेशानियां दूर कर सकेंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप लोग मिले महाराज जी से। महाराज जी वाली जो लाइन लगती है वो सुबह से लगभग 4 बजे से 5 बजे से लगना शुरू हो जाती है और उसी टाइम पे आप लोग लग जाए और श्याम जल की बोतल लेके लाइन में लगना। जब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे तभी आप लोगों की परेशानियां बीमारियां सभी महाराज जी के पास जाकर के ठीक होती हैं। और आप लोगों को क्या करना होगा, जब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचे तो अपनी जो भी बीमारियां परेशानियां हैं वो एकदम बता देना महाराज जी को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आशीर्वाद दे सके महाराज जी और आपकी बीमारियां परेशानियां दूर हो सके। काफी लोग नहीं बताते महाराज जी को अपनी बीमारियां, तो उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। आप लोग चाहें तो एक अकेले के लिए जल पड़वाएं या फिर घर में किसी और श्याम भक्त के लिए जल पड़वाना चाहते हैं, मन चाहे 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए 5 लोगों के लिए श्याम जल पड़वा सकते हैं, मगर बोतलें अपनी अलग अलग रखना। जब महाराज जी के पास जाओगे तो बता देना कुछ लोग हमारे घर पे हैं, उन लोगों को आने को नहीं मिल पाया है मगर उनके लिए श्याम जल पड़वाना चाहते हैं महाराज जी, उन्हें श्याम जल पढ़ के दे दें। तो आपको वहीं पे श्याम जल पढ़ के दे देंगे। और अपने लिए जो भी लोग महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं वो अपनी बीमारियां परेशानियां बता देना, ताकि आप लोगों को फायदा तभी हो जाएगा जब आप लोगों को बीमारियां परेशानियां सभी दूर हो जाएंगी तब। अब काफी लोग क्या करते हैं कि यहाँ आने के बाद फिर क्या करते हैं, केवल श्याम जल लिया और घर पे निकल जाते हैं, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हमें फायदा ही नहीं हुआ है मनोना धाम आने से। सबसे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण कार्य और है कि यहाँ पर अर्जी कैसे लगाएं और प्रसाद कैसे चढ़ाएं। सबसे पहले वही काम आप लोगों को करना होगा महाराज जी से आशीर्वाद लेने के बाद। अब बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी स्टेशन पे आके उतरोगे आप लोग, नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। एक आपको पड़ेगा आंवला, जो आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा। वहां से भी आप लोग डायरेक्ट मनोना धाम आ सकते हैं टेम्पो ई रिक्शा से। और इसके बाद दूसरा रेलवे स्टेशन है बरेली। बरेली यहाँ का जिला पड़ता है, वहां से डायरेक्ट आप लोग बस करके या फिर टेम्पो ई रिक्शा से आ सकते हैं डायरेक्ट मनोना धाम तक। जब आप लोग मनोना धाम आएंगे तो आपको देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर लगती हैं 3 लाइनें। 3 लाइनें ऐसे ऐसे लगती है, मैं बता देता हूँ बारीकी से ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यह वीडियो आप लोग पूरी देखना, फिर बाद में यह मत कहना कि हम मनोना धाम गए, हम अच्छी तरह से कुछ समझाया नहीं, हमें भाई बहुत ज्यादा परेशानियां पड़ी। अगर यह वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देख लोगे पूरी वीडियो, तो आपको बताता हूं कि आपको कोई पछतावा नहीं होगा मनोना धाम जाने से। देखो, सबसे पहले आप लोगों को 3 लाइनें मिलेंगी। एक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की होती है, दूसरी लाइन महाराज जी से आशीर्वाद लेने की होती है और तीसरी लाइन टोकन वालों की होती है। टोकन अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे, उन लोगों को क्या करना होगा, मनोना धाम आकर के आप लोग आए डायरेक्ट मनोना धाम। फिर यहाँ का माहौल देखें कितनी भीड़ है, कैसी किसी भाई माहौल है यहाँ का। अभी का जो मौसम है वो थोड़ा ठंड का है, अभी बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जब घर से आए तो एकदम ठंडे कपड़े नहीं पहन के आए, बल्कि गर्म जितने मोटे कपड़े पहन के आए उतने मोटे कपड़े पहन के आना। फिर महाराज जी वाली लाइन में लगना। श्याम जल की बोतल आती है, वो भी मात्र 20 रुपए की। अगर अकेले के लिए पढ़वाना चाहते हो तो 1 बोतल ले जाना। अगर घर में कोई सदस्य और है और वो घर पे रह गए, उनके नाम का श्याम जल पढ़वाना चाहते हो तो 2-3 बोतलें और ले लेना, क्योंकि महाराज जी 1 बोतल पढ़ेंगे, 2 भी पढ़ देंगे, 3 भी पढ़ देंगे, 4 भी पढ़ दे देंगे श्याम जल। जब आप लोग पहुंचेंगे, चाहे तो 6 घंटे में 7 घंटे में महाराज जी के पास पहुंचो, तो आप अपनी बीमारियां परेशानियां महाराज जी को बता देना खुल के डिटेल में। अगर अपनी बीमारियां परेशानी नहीं बताओगे तो आप ही को घाटा रहेगा, ना किसी और को। तो आप लोग अपनी बीमारियां परेशानियां बता देना महाराज जी को, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां एक ही बार में ठीक हो जाएं। अब यहाँ आकर के आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले काफी लोग यह पूछते हैं कि यहाँ पर अभी का मौसम कैसा है, कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है। तो अभी आप लोगों को बता देता हूँ, अभी का जो माहौल है वो भीड़ का ही है। भीड़ अभी अच्छी खासी आ रही है, क्योंकि लोग अभी ठंडों के चक्कर से नहीं तो कुछ काम है अभी लोगों को, तो अभी उनके लिए खाली का टाइम है। तो अभी सभी लोग आना पसंद कर रहे हैं मनोना धाम, तो आप लोग भी आ सकते हैं और आपका नंबर भी आ जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखना,
अपने साथ मोटे कंबल ओढ़ने के लिए रात में लाना अगर रुकना चाहते हो, क्योंकि रुकना तो आपको मजबूरी में पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दिन में आशीर्वाद नहीं मिल पाया तो आपको दूसरे दिन में फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। और लगभग 2 दिन का टाइम निकाल के आना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी देखने को ना मिले। लगभग 2 दिन या 3 दिन का टाइम पूरा निकाल के आओ, अपने साथ मोटे मोटे कपड़े लेके आओ, और खाने की व्यवस्था तो यहाँ पर मिल ही जाएगी। रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिलेगी, वो मैं आप लोगों को डिटेल में अभी बताऊंगा बाद में। पहले आप लोगों को चढ़ाना होगा प्रसाद और अर्जी लगानी होगी। खास तौर से वो लोग ध्यान देंगे जिन लोगों की अभी तक कोई मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो चाहते हैं कि हमें काफी ज्यादा चाहिए जिंदगी में और हमारी कुछ मन्नतें हैं वो पूरी हो जाए, तो उन लोगों को अर्जी चढ़ाना और प्रसाद चढ़ाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक रहता है। अब आप लोग कैसे अर्जी चढ़ाएंगे, अर्जी में कितना खर्चा आएगा, वो आपको डिटेल में मैं बता देता हूँ। आप लोगों का अर्जी का जो टोटल खर्चा आता है वो 61 रुपए का आता है, और 61 रुपए का कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक काम भी आपका भला हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। क्या पता भाइयों, घर बैठे ही आपको काफी ज्यादा बीमारियों से राहत मिले, काफी ज्यादा आपके बिगड़े हुए काम बन जाए। तो कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम अपनी अरदास अर्जी लगा सकते हो कमेंट में ही। क्या होता है, काफी लोगों को यहाँ आने को नहीं मिल पाता है, मगर हमारी वीडियो देख के वो काम चलाते हैं, तो मैं उन लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अभी के टाइम का अच्छा खासा मौसम है, आप लोग आ सकते हैं। कोई दिक्कत और कोई परेशानी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट कर, मैं अपना फोन नंबर दूंगा आप लोगों के लिए, फिर आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ। बाकी की हम बात करेंगे अब आप लोग अर्जी कैसे चढ़ाएंगे। अर्जी चढ़ाने का मैंने सिंपल सा बता ही दिया है। 61 रुपए खर्च होंगे। एक अर्जी फार्म रहता है, वो आपको भरना होता है। अगर आपसे नहीं भरा जाए तो वो दुकान वालों से कह देना, वो आपका अर्जी फार्म भर देंगे। भरने के बाद आप लोगों को सिंपल सा 61 रुपए आपको उसमें रखने होते हैं। रखने के बाद खाटू श्याम बाबा के मंदिर में आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप लोगों को वहां पर मन ही मन में जो भी आपको मांगना है वो भी मांग सकते हो खाटू श्याम बाबा के मंदिर में, और वहीं पे पहले प्रसाद चढ़ेगा, फिर आपका अर्जी लगेगी। अर्जी जाके दान पात्र तक चढ़ाई जाती है, और जो प्रसाद होता है वो पहले ही मेन मुख्य गेट तक चढ़ाया जाता है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, काफी लोग यह पूछते हैं खर्चे में कितना खर्चा आ जाएगा टोटल प्रसाद चढ़ाने का और अर्जी लगाने का, श्याम जल लेने का, महाराज जी से आशीर्वाद लेने का। अगर एक व्यक्ति का मैं बताऊं आप लोगों को तो लगभग 300-400 रुपए का खर्चा आएगा टोटल धाम पर, और बाकी का आना जाना आपकी तरह रहता है कि कितना दूर से आते हो, कहां से आते हो, तो इतना ही आएगा। 24 घंटे में 300-400 रुपए का खर्चा आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आप लोग यहाँ आकर के प्रसाद कैसे चढ़ाओगे। प्रसाद चढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। प्रसाद चढ़ाने के लिए आप लोगों को, अगर बच्चे के लिए प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो 51 रुपए का मिलेगा। अगर बड़े व्यक्ति को जैसे कि अपने आप के लिए चढ़ाना चाहते हो तो 101 रुपए का प्रसाद मिलेगा। उसी प्रसाद में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको मौजूदा चाहिए होंगी। वहां जाकर के आप लोग ऐसी जो थैलियां देख रहे हैं लोगों के हाथ में, ऐसी थैलियां होती हैं, और ये थैलियां लेके पहुंचेंगे। इसमें से प्रसाद रहता है, वो बॉक्स में रहता है, वो उनको दोगे, आधा प्रसाद आपका ले लेंगे और आधा प्रसाद आपको ही वापस कर देंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूं, जो लोग मनोना धाम आना चाहते हैं और महाराज जी वाली लाइन में लगना चाहते हैं तो सुबह टाइम पे लग जाओ, लगभग 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे। अगर इस टाइम पे अगर आप लोग लग जाते हैं तो आपका नंबर 101% बता रहा हूं, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और एक टाइम और है बहुत ही अच्छा, जिस टाइम पे काफी लोग आ भी सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे सभी लोग नहीं आ पाते हैं। तो शाम का टाइम रहता है लगभग 5 बजे का। शाम की आरती लगभग 5 बजे होती है, 5:30, 5 बजे। तो उस आरती के टाइम के बाद यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है, माहौल भी अच्छा खासा होता है। तो आप लोग शाम के टाइम में भी लाइन में लग सकते हैं। यहाँ क्या होगा, जब आप लोग लाइन में लगेंगे शाम के टाइम तो कम भीड़ रहती है। कम भीड़ में आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। क्या होता है, अगर 50 लोग 100 लोग रह गए तो उनको महाराज जी आशीर्वाद दे के तभी उठते हैं धाम पर से। क्या होता है कि वो लोग पूरी रात इंतजार ना करें, इस कारण सभी लोगों को आशीर्वाद दे देते हैं। तो आप लोग शाम के लिए लग जाना, इससे आप लोगों को जल्दी आशीर्वाद मिल जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका भी कह सकते हो। अब आप लोग यहाँ आओगे तो यहाँ पर जो प्रसाद वाली दुकान दिखाई दे रही है, साइडों से, इस साइड से भी है, उस साइड से भी है। इन दुकानों पर प्रसाद बिचता है। जब आप लोग आएंगे तो इनको भाई आपको दुकान वाले बुलाएंगे कि यहाँ से प्रसाद ले लो, यहाँ से प्रसाद ले लो। तो अगर आपकी जहां से इच्छा करे वहां से प्रसाद लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर एक ही बात है, जो साइड वाली दुकान दिखाई दे रही है इधर साइड की, जो नीले कलर का टीन सेट दिखाई दे रहा है, इन दुकानों पर रुकने की व्यवस्था भी फ्री में मिल जाएगी। गद्दे पड़े रहते हैं इनमें,
कंबल अपने साथ में लेके आना। कंबल होते हैं ओढ़ने के लिए, क्योंकि ठंडों का मौसम है तो अपना इंतजाम फुल करके लाना। देखो कभी कभी यहाँ घाम निकलती है, जैसे कि भाई कल घाम थोड़ी निकली थी, और अभी का मौसम भी ठीक ठाक है और ठंड तो भाई पड़ ही रही है। बाकी आप लोग ध्यान देंगे कि जब आएंगे यहाँ पर तो प्रसाद लेंगे तो यहाँ फ्री में रुक सकते हैं, कोई रुपया पैसा नहीं जाएगा आपका रुकने का। अब भाइयों खाने की बात करें तो आप लोगों को 60 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक का खाना मिलेगा, स्वादिष्ट अच्छा खाना एकदम। तो आप लोग खाने की बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आपके पास कम बजट है तो कम जैसा खाना खा सकते हैं, अच्छा बजट है तो अच्छा और भी अच्छा खाना खा सकते हैं, क्योंकि देखो खाने में कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को वीआईपी जब होटल में खाओगे तो आपका थोड़ा रेंट ज्यादा पड़ जाए।